हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर्स में। वैसे हेडिंग करेक्ट पढ़ी है आपने। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द प्रॉब्लम सेट 2 हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130। इस लाइन को इंटरप्रेट कर लो। सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऐसे बोला या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड? स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम उन दोनों के एडजेसेंट साइड की सम कितनी है? 130 है। स्क्वायर की सम मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, डायग्राम के हिसाब से ये सपोज पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए डी इनकी स्क्वायर की सम 130 है। और एक डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। लेट्स टेक बी डी इज अ 14। तो ये जो यम है वो क्या बनेगा? मिड पॉइंट बनेगा। करेक्ट। उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है कि अदर डायगोनल दैट इज ए सी। सो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सो डायग्राम दी नहीं है, नाम दिया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सपोज मान के स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज, वो क्या है? पैरेललोग्राम। ओके। एंड एडजेसेंट साइड्स जैसे कि ए बी एंड, सो नॉट ए बी, हम बात करते हैं पहले डायगोनल्स के बारे में। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट एट पॉइंट यम। करेक्ट। देयरफॉर आपको पता है जो क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स की स्क्वायर की एडिशन, तो लेट्स टेक एडजेसेंट साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इनके स्क्वायर की एडिशन कितनी है? 130। दिस इज गिवन। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कहा है, क्वेश्चन ने कहा था कि डायगोनल्स क्या है? बी डी इज इक्वल्स टू एंड डायगोनल बी डी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो गिवन। करेक्ट। हाँ सर। तो हमें क्या करना है? ऑर्डर दैट इज ए से निकालना है। सो गाइस हमारे पास क्या है? ए बी और ए सी की वैल्यू है। आपको नहीं लग रहा कि ए बी की स्क्वायर और ए डी की स्क्वायर की वैल्यू मतलब अपोलोनियस थ्योरम कहाँ पे तो लग रहा है? और अपोलोनियस थ्योरम के लिए क्या लगता है? मीडियन। तो हाँ सर, ये रोल मीडियन का प्ले करेगी ए एम। हाँ सर। सो किस ट्रायंगल को चूज करना पड़ेगा? ट्रायंगल ए बी डी को। ए एम क्या होगी? मीडियन होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। बिल्कुल सर। तो हमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। बट बिफोर गोइंग टू अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, अगर हमारे पास बी डी है 14, तो बी एम कितना होगा? हाफ, दैट इज 7। तो उसको पहले निकालते। सो आपको पता है सेगमेंट बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द बी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 14 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो हमारे पास क्या है? बी एम इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यस सर। फर्स्ट इसका रीजन क्या कहेंगे? एम इज मिड पॉइंट, या तो यहां पे हम ये भी रीजन बोल सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो हम यहां पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दिस पॉइंट क्लियर? हाँ सर। ओके। हमारे पास क्या है? अभी बी एम की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन अ ट्रायंगल ए बी डी हमें पता है ए एम इज मीडियन ऑफ सेगमेंट बी डी। करेक्ट। हाँ सर। इसका रीजन भी सेम यही आएगा। सो देयरफॉर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम अगर यहाँ पे ए बी डी को अप्लाई करना है, ये मीडियन है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म होगा। तो कैसे करेंगे हम? सॉरी, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ द मीडियम दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ द बेस का हाफ दैट इज बी एम स्क्वायर। इट इज करेक्ट? हाँ। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम चलेगा। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है कितनी है? 130 इन दोनों की। दिस इज गिवन। देयरफॉर टू AM
सो हमारे पास ए एम नहीं है, तो हम 2 इंटू ए एम स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2 इंटू बी एम है हमारे पास, बी एम की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वेयर। सो 130 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए एम स्क्वेयर इंटू 2, यहाँ पे प्लस है नॉट इंटू, प्लस यहाँ पे 49। सो 49 इंटू 2 ट्वाइस करोगे तो 98 आएगा, अपोजिट जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे, देयरफॉर 130 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 2 ए एम स्क्वेयर। तो ये 2 आगे इधर आएगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लो, क्या आएगा 32 इज इक्वल्स टू 2 ए एम स्क्वेयर। ये 2 आगे डिवाइड करेगा तो देयरफॉर आपको मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वेयर। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट क्या आएगा, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 4। रीजन आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट्स। पॉइंट क्लियर। तो हमें क्या निकालना था, डायगोनल निकालना है। ए एम क्या है, हाफ है, दैट इज कितना आया 4। डायग्राम में देखो ए एम मिला है 4, तो ए सी डेफिनेटली कितना होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एम क्या करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें पता है ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ए सी, देयरफॉर ए एम इज हाउ मच 4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी। तो ये इधर जाएगा, हाँ सर। सो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो डायगोनल मिल गया। तो आप यहाँ पे वर्डिंग में बोल सकते हो देयरफॉर अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। इज इज करेक्ट, हाँ सर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इरेज करता हूं मैं। एबीसी ट्रायंगल है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी को। परपेंडिकुलर का रोल इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एक्यूट ट्रायंगल का फॉर्मूला उसी की 90 डिग्री के लिए। चलो आगे क्या देखते हैं। बी डी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दी है हाउ मच, 3 टाइम ऑफ द सी डी। ओके, मतलब सी डी की जगह पे बी डी की जगह पे सी डी कहाँ पे, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, 2 टाइम ऑफ द ए बी स्क्वायर। ए बी कहाँ पे, इस साइड का स्क्वायर है, वो भी कितना लेना है 2 टाइम। इसके अपोजिट में क्या है 2 ए सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस वो भी 2 टाइम्स और प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर लेना है। अच्छा चलो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं और एडिशन करके देखते हैं कि क्या हमें ए बी मिल सकता है कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो कॉमन कौन है यहाँ पे, ए डी है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर ए डी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो शायद हमें कुछ चीज़ें मिल सकती है। सो यहाँ पे प्रूव करना है तो हम गिवन लिखेंगे पार्ट्स। आप ये डायग्राम लिखोगे, गिवन में क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इतना दिया है हमें। उसके साथ कुछ वैल्यूज दी है, वो लिखो। डी बी या तो बी डी इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ द सी डी, इतना दिया है। सो उसके अलावा क्या दिया है, उसके अलावा हमें क्या करना है, अभी प्रूव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो टू प्रूव क्या करना है, देखो 2 टाइम ऑफ द ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ द ए सी स्क्वायर प्लस ओनली बी सी स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं है, चलेगा। तो प्रूव करते हैं अभी, इस ट्रायंगल में ए डी सी में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90। दिस इज गिवन। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो डायरेक्टली। इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम के लिए हाइट दैट इज ए डी स्क्वायर प्लस बेस दैट इज सी डी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ए डी इज अ कॉमन, तो इस इक्वेशन को ए डी के फॉर्म में लिखते हैं। देयरफॉर ए डी अगर यहां पे रखेंगे तो ये आगे जाके माइनस होगा। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट। ओके, ये बोलेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके,
तो नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल को थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ मैं दोबारा। ए बी सी और डी है, ये 90 है। इस ट्राइंगल में चले जाते हैं। इन अ ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। सॉरी, यहाँ पे डायग्राम थोड़ी गलत लिखी मैंने, ये बी यहाँ पर है, तो ये बी है और ये सी है, दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो ए डी बी ट्राइंगल में जाना है हमें, और ए डी बी एंगल है। सो पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर प्लस उसके हाइट कौन है, ए डी स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बट आपको पता है क्या, ए डी की वैल्यू हमारे पास ये है, एक से इतनी बड़ी है, ठीक है, किसकी, सॉरी ए डी की, इसकी वैल्यू। और बी डी का मतलब कौन है, बी डी का मतलब हमें कुछ तो दिया है उन्होंने, बी डी का मतलब है 3 टाइम्स सी डी, तो दोनों रिप्लेस कर लो। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी डी का मतलब क्या होता है, 3 टाइम सी डी ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 सी डी स्क्वायर एज इट इज, प्लस ए डी स्क्वायर का मतलब होता है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। इसको मॉडिफाइड कर लो। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा 9 सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ये 9 सी डी स्क्वायर और ये माइनस 1 सी डी स्क्वायर, यहां पे बचेंगे 8 सी डी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, तो वैसे हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव क्या करना है उसको नोटिस कर लो थोड़ा सा। हमें प्रूव करना है 2ab स्क्वायर, 2ac स्क्वायर और a की bc रखना है। तो हमारे पास क्या है, 2 वाली चीजें है कितनी, ab स्क्वायर 2ab है, नहीं है। यहां पे क्या है, cd स्क्वायर है, तो आपको नहीं लग रहा कि cd bc चाहिए यहां पे, तो मैं cd मतलब कितना है, कुछ रिलेशन है उसको। तो मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी डी का मतलब क्या है, देखो कुछ उन्होंने कहा है सी डी मतलब बी डी, अगर उसको हम रिप्लेस करें, उसको स्प्लिट करते सी डी को, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। सी डी स्क्वायर या तो ए सी बेस, व्हाट इज द बेस, बी सी चाहिए हमें, ये वाला पार्ट। तो बी सी में क्या है, डी बी प्लस सी डी, इसकी जगह पे जोन पे 2 मिनट, हम कहां तक आ गए, यहां तक करेक्ट है हमारा, यस बिल्कुल। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो इसको हम क्या करते, सेकंड मानते, चलेगा। आपको पता है एक चीज को हम स्प्लिट कर सकते हैं, किसको, BC को स्प्लिट कर सकते हैं। BC का मतलब क्या होता है, बट BC इज इक्वल्स टू CD प्लस DB। हाँ सर, क्योंकि ये जो है B डैश C डैश B डैश D डैश C है, तो अगर हम इसको BC के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, ये तो DB मतलब 3 टाइम CD, तो BC इज इक्वल टू CD प्लस 3CD, सो BC इज इक्वल्स टू 4CD। पॉइंट क्लियर, हाँ सर। तो अभी इसको क्या करते, CD के फॉर्म में लिखते ताकि हम इसको वैल्यू को रिप्लेस कर सके CD की जगह पे, तो आगे जाएगा 4, तो देयरफॉर 1/4 ऑफ BC इज इक्वल टू CD, इसको थर्ड मानते। अभी इस थर्ड को CD की जो वैल्यू है ना 1/4 BC, यहां पे रिप्लेस करते, CD मतलब 1/4 ऑफ BC, तो देखो कैसे होगा, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू CD मतलब कौन, 1/4 ऑफ BC, ब्रैकेट में 1/4 ऑफ BC स्क्वायर एज इट इज प्लस AC एज इट इज, AC स्क्वायर हम बोलेंगे फ्रॉम 3, देयरफॉर सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू
8 इंटू इसका स्क्वायर अगर लेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, इंटू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इट इज करेक्ट, बिल्कुल। इसको मॉडिफाइड करते रहो, विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू। देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 = 8, 8 2 = हाँ सर, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना होगा सिर्फ BC स्क्वायर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2AC स्क्वायर। देखो हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया, यहाँ पे देखो, देयरफॉर 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आगे लिख सकता हो 2AC स्क्वायर प्लस लास्ट में BC स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हुआ हमारा आंसर। मतलब ऐसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन से आपको इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं है, पर 1-2 बार आपको ट्राई करके एनालाइज करके किस तरह से हम प्रीवियस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये देखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छी तरह से आ जाएगा, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप एक बार करोगे तो शायद हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए, तो मुझे गारंटी आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करोगे। ये थे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। पॉइंट क्लियर? यस सर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 14। उन्होंने कहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओहो इसकी पावर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल है, ओके। लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13, मतलब दोनों साइड्स की लेंथ दी है 13। इट्स बेस इज 10, मतलब तीनों साइड की बेस दी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस ऑफ द सेंट्रोइड, वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस ऑफ द सेंट्रोइड। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक नया वीडियो फॉर्म करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से। 2 मिनट के लिए मैं इसका एनालिसिस दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली क्या कहा है उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रोइड। डिस्टेंस कहाँ का, वर्टेक्स अपोजिट द बेस, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रोइड मतलब क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप भूल गए सेंट्रोइड का मतलब क्या है, तो डेफिनेटली आप सारी चीजें रॉन्ग करते जाओगे। ठीक है, चलो, सो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।